शोबिस, म्यूजिक, लिटरेचर और फाइन आर्ट से वाबस्ता ऐसी शख्सियत जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हम करवाएंगे आपकी मुलाकात उन तमाम सेलिब्रिटीज से सिर्फ प्रोग्राम गेस्ट एट 5 में। मैं हूं हिना चौधरी, लेकर आई हूं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम गेस्ट एट 5, हफ्ता और इतवार शाम 5 से 6 बजे तक। तो देखना और सुनना मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ दोस्ती FM 98 पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं जी हिना चौधरी। प्रोग्राम है आपका अपना गेस्ट एट 5। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, मुझे 2 बार जो है वो अपने प्रोग्राम को और अपने आप को और एक एनर्जी के साथ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। लेकिन क्योंकि पहले हमारे लिसनर्स हमें सुनते हैं और फिर हमारे व्यूअर्स हमें ज्वाइन करते हैं। लेकिन क्या आज क्या ही बात है प्रोड्यूसर साहब की। जनाब, वीकेंड का आगाज़ तो कल हो चुका है, कुछ का जुम्मे को हो जाता है। लेकिन ये अभी जो टाइम होता है ना संडे का, और वो भी शाम का टाइम, ये ऐसा होता है कि अगर जो लोग बाहर गए हुए ना अपना वीकेंड मनाने, वो वापस आ रहे होते हैं अपने घरों को। कुछ लोग मेरी तरह शादियाँ अटेंड करके प्यारे प्यारे बन के कहीं पहुँचे होते हैं घरों को वापस, और कुछ लोग ज़रा अभी मंडे की तैयारियाँ कर होते हैं। यकीन करें, कुछ लोग इतने फास्ट है अपनी लाइफ में और मुझे यकीन नहीं आता और मुझे समझ नहीं आती कि कैसे कर लेते हैं वो ये सब। वो ये कर लेते हैं जनाब कि संडे को या फिर सैटरडे को ही कुछ लोग अपने मंडे का यानी आने वाले वर्किंग डे की तैयारियां कर रहे होते हैं। कल तो ऑफ होगा ऑफिशियली ड्यू टू OIC कॉन्फ्रेंस, लेकिन फिर भी अपने मंडे का शेड्यूल लोग बना रहे होते हैं बैठ करके, यार मंडे को कौन कौन सी मीटिंग करनी है। अच्छा, वो शेड्यूल ये नहीं होता कि अब कहाँ घूमने जाना है ऑन अ लाइटर नोट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। नो, दैट शेड्यूल इज़ ऑल अबाउट वर्किंग शेड्यूल कि क्या करना है कल। तो जनाब, इस सबसे निकली है ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अपने काम को इग्नोर करें, अपने आप को बस आपने इग्नोर नहीं करना। आज जो प्रोग्राम में हमारी एक सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद है, और ये जो मैं खुश हूँ ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब गेस्ट एक तो फिजिकली यहाँ पर मौजूद हो और इसके साथ साथ जब एक फ़ीमेल हो तो मज़ा आ जाता है प्रोग्राम का। तो आज जो गपशप होने वाली है बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलेगा। तो आज आपने प्रोग्राम बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि आपका वीकेंड बड़ा ही खुशगवार होने वाला है। हम कोई गाने शाने तो नहीं गा के सुनाएंगे आपको, लेकिन कुछ ऐसी बातें करेंगे जो गानों से कम नहीं होंगे मेरे ख्याल में। तो जनाब, गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आपको ये बता दूँ, हम पाकिस्तान में जैसे बात करते हैं ना, जो हमारे हर प्रोग्राम का एक होता है कि जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ अमली तौर पे भी करके दिखाएं। कोई बातों से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाना चाहिए ज़िंदगी में। और वो तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर एक करेज हो, आपके अंदर एक जोश हो, एक वलवला हो कुछ करके दिखाने का। और वो तभी किया जा सकता है जब आप इनिशिएट करेंगे, कुछ सोचे तो सही, अपनी सोच में तब्दीली लेकर आएँ। तो ऐसे ही गेस्ट है मेरे साथ जिन्होंने कुछ सोचा कुछ ऐसा करने के लिए और उन्होंने कर दिखाया अपनी ज़िंदगी में। आप जैसी ही हैं यंग, हमारे जैसी ही हैं यंग। शी हैज़ जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड करंटली वर्किंग विद टीच फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल NGO है ये एक, जो कि एक टीच फॉर पाकिस्तान के नाम से ज़ाहिर होता है कि हम पाकिस्तान में अक्सर बात करते हैं, जैसे कोविड का टाइम रहा, कुछ ऐसे कुछ स्कूल थे जैसे आप जहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ किया जाता हो, जहाँ पर शायद बच्चों को वो फैसिलिटी ना दी जाती हो जो बहुत अच्छे स्कूल में कंसिडर किया जाता है कि बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो सोशल इनइक्वालिटी नॉर्म्स तो हमने सुना है, लेकिन एजुकेशनल इनइक्वालिटी की बात की जाए तो पाकिस्तान में ये बहुत आम है। इस पर बात करनी चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि एक पढ़ा लिखा का ही अपनी कौम को बनाता और संवारता है। तो जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है वो बोर ना हो, वो कहेंगे यार ये मैंने इंट्रोडक्शन में इतना टाइम लगा दिया, तो शी माइट बी गेटिंग बोर, क्योंकि लड़कियां जब तक बात ना करें ना तो वो बोर ही फील करती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी निशात, मरियम। शी इज़ ए सोशल एक्टिविस्ट। इनसे जानेंगे इनकी अपनी लाइफ के बारे में और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया निशात, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कैसी हैं आप, कैसा लग रहा है स्टूडियो आके? आई एम गुड, इट्स एक्चुअली रियली नाइस। आपकी मुझे यहाँ आके बुलाने का थैंक यू सो मच। एंड जैसे कि आपने मुझे बताया कि मैं टीच फॉर पाकिस्तान के साथ काम कर रही हूँ सोशल इनइक्वालिटी पे और एजुकेशनल इनइक्वालिटी पे, स्पेसिफिकली लड़कियों की, क्योंकि इसके ऊपर अक्सर बात नहीं होती एंड वुमेन यूजुअली गेट इग्नोर्ड इन द सोसाइटी। सो आई एम हियर टू टॉक अबाउट दैट एंड एनलाइटन यू अबाउट माई एक्सपीरियंसेस। तो इस बाकी सवाल तो हम पूछेंगे। जब ऐसे हम कोई फीमेल, जैसे मैं कोई गेस्ट बुलाती हूँ ना, तो मैं कह रही होती हूँ यार मुझे स्क्रीन पे टफ कंपटीशन मिल रहा है। तो यू आर नॉट गिविंग मी अ टफ कंपटीशन ऑन स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी। तो मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हम जब ग्रेजुएट होते हैं ना यूनिवर्सिटी से, तो अक्सर ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है कि करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ना होने के बराबर है। तो लोगों को ये लगता है कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं तो एक तो ये जोश होता है कि बस जल्दी से जॉब लग जाए और हम कमाने लग जाएं। एक टिपिकल कॉन्सेप्ट ये है। और एक ये होता है कि यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड इफ़ यू वांट टू हैव डिफरेंट थॉट और आपने कुछ करना भी है डिफरेंट, तो इसके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा वेट करें, बी काम एंड जस्ट वेट फॉर योर टाइम। तो आपके साथ क्या मतलब ऐसा क्या कुछ आप करना चाह रही थी, बस सोचा और कर दिया? I graduated in July
July. My thesis got completed a month afterwards. Okay. तो उससे पहले 3 महीने I spent almost in complete depression. I was very depressed. What am I going to do after I graduate? क्योंकि एक तो social sciences का background था मेरा, और social sciences के as you know इतनी jobs नहीं हैं बाहर, तो I was very stuck कि अब मैं कहाँ जाऊँ यहाँ से. LinkedIn की profile बनाई, दोस्तों से पूछा, इधर उधर FPSC की websites and everything. So I was very down at that time, and I applied for Media Matters. Media Matters में apply किया, वहाँ मेरी job हो गई, but I didn't feel satisfied. एक दिल में आपको feel होता है कि नहीं, this is not enough, I'm not doing enough. So I left that and I saw this opportunity Teach for Pakistan की. It was कि आप 2 साल का contract है, आप जाओगे schools में, आप बच्चों को पढ़ाओगे and you'll work with the community और आप उनको थोड़ा uplift करोगे. तो that felt really at heart with me. मुझे feel हुआ कि this is more meaningful, ये ज़्यादा बेहतर है if I do this. So I signed up. मैंने पूरी application fill की and turns out I was selected. Almost like 45 people got selected. Application fill करना भी एक बहुत जान जोखों का काम है. It's a difficult task. It was very difficult. Plus when you're इतना कुछ depressed. पूछ लेते हैं कि एक दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ. I'll not call the name of the organization or platform, but definitely मैंने अप्लाई करने के लिए जब ओपन किया वो सब वेबसाइट, तो इतना कुछ उन्हें पूछा. मैंने कहा ये तो मैंने कभी अपने बारे में खुद भी अपने आप से नहीं पूछा कि but I'm good at my hobbies and everything. तो फॉर्म फिल करना भी itself is a difficult task. Specifically जब वो graduation वाला phase होता है ना, you're under this euphoria एक अजीब सा, और एक साइड पे डिप्रेशन चल रही होती है कि अब क्या होगा, इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि समझ ही नहीं आता. तो इवन उस स्टेट ऑफ माइंड में एप्लीकेशन फिल आउट करना एंड देन गेटिंग कॉन्स्टेंट रिजेक्शंस मे बी एट टाइम्स, और तो दैट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, और आपका कॉन्फिडेंस सारा शाटर हो जाता है. सो व्हेन आई गॉट द कॉल आई वाज वेरी एक्साइटेड. आई वाज लाइक वाओ, आई गॉट इनटू समथिंग दैट आई एक्चुअली वांटेड टू डू फाइनली. सो लाइक दैट वाज अ वेरी confidence booster for me. And how is the experience till now? Are you enjoying your job? Yeah, it's my 5th month I think there. Okay. So I'm in my first year. पहले तो मैं गई स्कूल में, मेरा सेक्टर गोल रहा था, तो I was sent to this school जिसका मुझे अता पता नहीं था, और वो स्कूल it's a very small school. अच्छा. And I suddenly had to be with these 250 kids, right? And I had never been with kids before. तो जब मैं वहाँ गई आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ये किस तरह के कंडीशंस में पढ़ रहे हैं. बुक्स नहीं हैं, चेयर्स नहीं हैं, बच्चे क्लासरूम्स नहीं है, दे हैड नथिंग, दे डोंट इवन हैव अ लाइब्रेरी, फंक्शनल लाइब्रेरी भी नहीं है स्कूल में. सो वर्किंग विद अ स्कूल लाइक दैट इट वाज वेरी टफ. और जब बच्चे मुझे अपनी स्टोरीज सुनाना शेयर करना स्टार्ट करते थे, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट दे आर फेसिंग एट होम, तो जब वो बताते थे तो माई हार्ट वुड ब्रेक एंड आई वुड हैव टू डील विद दैट मेंटल ट्रॉमा अलॉन्ग विद टीचिंग देम इतनी मुश्किल जगह पे. सो इट्स बिन टफ but it's been very rewarding. लेकिन as well. इससे ना एक चीज़ भी ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी. जैसे आप बात करिए जब आपने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ कलर्स, इन जो चीज़ हम सोचते हैं ज़िंदगी में वो हम अचीव कर लेते हैं. वी कैन आस्क आवर पेरेंट्स टू फुलफिल आवर डिज़ायर्स टू. लेकिन हम यहाँ पर भूल जाते हैं फिर ऐसे बच्चों को जो कि शायद ज़िंदगी में बहुत कमियों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं. उनको वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती. हम तो एक ऐसी ज़िंदगी का तसव्वुर करते हैं कि बुनियादी ज़रूरियात तो पूरी हो रही हैं, लेकिन जो ख्वाहिशात है ना वो तो कभी ख़त्म नहीं होती कि ये ऐसा चाहिए और फलाना ऐसा. लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी बुनियादी सहूलियात भी जिनको नहीं मिल रही होती हैं. पढ़ाई की बात की जाए तो एक तो हमें सब्र करना चाहिए, लेकिन सब्र इस बात पे नहीं करना चाहिए, अपने लिए तो सब्र शुक्र करें, लेकिन उन बच्चों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. तो जैसे कि आपको ऐसे कुछ बच्चे मिले, ऐसी यूथ, ऐसे यंगस्टर्स की हम बात करें कि आपको लगे कि यू कैन हेल्प देम आउट, आप उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो डू हेल्प देम. और इसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है. कि हमें लग रहा होता है कि हम स्पेंड कर लेंगे कुछ होटल में, होटलिंग कर ली, खाना वाना खा लिया किसी अच्छी जगह पे बैठ के, तो हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाती है. लेकिन इट वेरीज. सेल्फ सेटिस्फेक्शन आप तब भी अचीव कर सकते हैं जब आप किसी नीडी की हेल्प करें, आप किसी को अपलिफ्ट करें एजुकेशन वाइज या उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करके. तो यू पीपल आर डूइंग दैट एंड दैट इज़ वेरी ग्रेट जॉब ऑल ओवर आई थिंक. Thank you. तो कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट, कोई ऐसी इंसिडेंट कोई ऐसा हुआ हो यू केम अक्रॉस कि आपको थोड़ा डर लगा हो इन दैट फील्ड? क्योंकि आउटडोर जब हम फीमेल्स की बात करते हैं तो जितना मर्जी हम अपने आप को एम्पावर कर लें, लेकिन कुछ काली भीड़ें हैं जो हमें बाहर नजर आती हैं. इट्स अ बैड रियलिटी, हार्श रियलिटी ऑफ सोसाइटी. तो कभी ऐसे यू केम अक्रॉस दैट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, इन योर प्रोफेशनल इन माय जॉब? या इट हैपेंस अ लॉट के
हमें पीछे से इंस्ट्रक्शन होती है कि सिंस यू आर गोइंग इन एन एरिया जहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं है लोगों का, तो यू आर सपोज टू बी वेरी केयरफुल एंड विजिलेंट एट ऑल टाइम्स. इवन लाइक आई हैव टू ड्रेस अप, पूरा शलवार कमीज 3 piece एंड एवरीथिंग, यू हैव टू बी वेरी कवर्ड एंड विजिलेंट क्योंकि you are going outdoor. yeah, Okay. because you're respecting them. एक तो you're respecting them, second you have to be aware of the reality of the society overall. तो it gets very difficult. People stare at you, आपको देखेंगे. For instance, I have my hair bleached थोड़े से, तो सबसे पहला notice ये होता है they judge you from that कि ओह छोटे बाल हैं, that's also something they judge you over. तो छोटी छोटी चीज़ों पे तो even you become a target easily. Like even the women over there will target you for it. So it has happened. मतलब वो बात सच, औरत औरत की दुश्मन है. And it's proved. Yeah, so it happens at time. अच्छा, तो ये हुआ आपके साथ. तो how you cope up with these issues? Mentally इग्नोर कर देना या फिर सुना देना यार कि बस ठीक है. I think I don't resort to the other one, सुनाने वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका कसूर नहीं है. They haven't been exposed. जब हम चुप रहते तो हम हवा नहीं दे रहे होते कि ओके आज मुझे कहा है तो कल किसी और को भी कहना, वो भी चुप रहेगा. मतलब ऐसी सोच कुछ लोग ये कहते हैं कि स्नब कर दें या रिएक्ट कर दें ताकि वो अगली बार दूसरे के साथ ऐसा ना करें. तो व्हाट यू थिंक? आई थिंक इफ आई गिव अ वेरी बिग रिएक्शन एकदम से तो वो और भी ट्रिगर कर सकता है. तो वो एक रिएक्शन होता है आगे से, वो इट स्टार्ट्स अ चेन रिएक्शन. तो आई टेंड टू नॉट get involved इतना ज़्यादा, so I try a very mellow approach कि नहीं, just ignore it for the time being. Yeah. तो मुझे बताइएगा, you basically you're from Islamabad. Yeah. तो you roam around with your friends in other cities. कैसे life को enjoy कर रही हो? Well, university time is since I've graduated recently. So my friends and I, we used to go out बहुत ज़्यादा. We used to go. Traveling होती है बहुत. Yes, we've gone on a lot of trips. For instance, हम सवात गए. We went to a lot of other places. मरी तो that's very near. I recently went to Kashmir with my friends. बस हमें और क्या चाहिए? हम फारिग हैं तो हम 1 घंटे की ड्राइव पे हम मरी निकल जाए. So it's been fun. We've done a lot of stuff. हाँ. तो कैसे जिंदगी में क्या सोचा है, क्या करना है, अभी तक क्या अचीव किया और आगे क्या करना है? Well, I've always worked for women and I always want to work for women. जैसे बचपन से ही ऐसे कि जो चीज़ आप में बहुत रिप्रेस की जाती है वो उभर के आगे ज़्यादा आती है आपके. फॉर इंस्टेंस मुझे बचपन में कहा गया ये नहीं कर सकती लड़की हो, ये नहीं पहन सकती लड़की हो, यहाँ नहीं जा सकती लड़की हो. अच्छा, ये हर के साथ हुआ? तो वो मुझे इतना कहा गया कि मुझे बड़े हो के अब मैंने कहा नहीं, अब मैं लड़की हूँ, मैं सब करूँगी. सो आई ट्राई डूइंग एवरीथिंग नाउ. तो या दैट्स एक्चुअली माई मेन गोल कि बाकी लड़कियाँ जो मेरे इर्द गिर्द हैं उनको भी आई ट्राई to make them aware or maybe speak out for them. Like I do that on social media a lot. I do it over Twitter and other platforms. So gathering listeners and making them understand कुछ ऐसे concepts जो हम normal life में miss कर देते हैं. We don't think about them. So creating awareness, again working for girls education, I'd like to do that in future. Probably even start my own NGO if I'm old enough. I'm 23 only still, so I'll try doing that. अच्छा, ये तो आपने ज़रा अपने आगे की लाइफ के बारे में बात एक पिक्चर बता दी. और ये जो आप कह रहे हैं ना लड़की ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, तो इससे सवाल मेरे जहन में आया कि व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? दे सपोर्टेड यू एंड दे आर सपोर्टिंग यू एंड दे विल सपोर्ट यू इन फ्यूचर? What do you think? Well, I think being a girl in Pakistan, parents उस level से I think बहुत कम के supportive होते हैं. Like if you want to express yourself, आप अपना true self दिखाना चाह रहे तो I think बहुत कम लोगों के पेरेंट्स उनकी साइड पे होंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स. क्योंकि आई थिंक हमारा कल्चर भी इस तरह से है, हमारे नॉर्म्स बन चुके हैं एक तरह से, तो दे आर वेरी सीमेंटेड इन द माइंड्स ऑफ आवर पेरेंट्स. तो और जनरेशनल गैप इतना ज़्यादा है. टू चेंज देयर माइंडसेट? वेल आई थिंक माइंडसेट अब I think our parents are pretty old at this time, so changing their mindset is a very difficult thing at this point. But it's their duty. They should think like कि भाई अगर बच्चे ये सोच रहे हैं, ये जो कम्युनिकेशन गैप की हम बात करते हैं ना, ये तभी आता है कि वो जो सोचते हैं कि बच्चे ऐसा ही करें क्योंकि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, ये फलां के बच्चे, ये बड़ा एक टिपिकल कॉन्सेप्ट है कि फलां के बच्चों ने तो ये नहीं कहा, फलां के बच्चे तो वहाँ तो नहीं गए तो आप क्यों जाएंगे. एक तो ये वाली सोच, इसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है. अगर वो थोड़ा सा जेलअप होने की कोशिश करें, हम भी ट्राई करें एट आवर ओन एंड कि ज़रा उनकी बातों को समझते हुए एक ज़रा होता है ना जज्बाती हो ना हो, और फिर हम ज़रा उनके लेवल पे जाके समझाएं. और उनको भी चाहिए कि ज़रा हमारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो वी कैन जेल अप इन अ गुड वे. आई थिंक इट्स पॉसिबल
ये पॉसिबल है क्योंकि आई हैव डन दैट विद माई पेरेंट्स एज वेल. मुझे अच्छा. बहुत ज़्यादा अच्छा आई थिंक कि विद टाइम यू क्रिएट योर स्पेस. आई थिंक जब बचपन में आई डिडंट हैव दैट कंट्रोल ओवर माई लाइफ. माई पेरेंट्स वर देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. तो बात भी उन्हीं की ज़्यादा चलती थी. एज आई हैव ग्रोन अप एंड बिकम माई ओन पर्सन एंड आई हैव गॉटन अ जॉब एंड आई अर्न माई ओन मनी. तो आई थिंक उसके साथ फ्रीडम और आपके पास थोड़ी सी लिबर्टी आती है एज यू ग्रो अप. सो पेरेंट्स डू सी कि बच्चा जैसे जैसे ग्रो हो रहा है they're becoming this independent person जो अपने decisions खुद कर सकते हैं. क्योंकि specifically with the introduction of technology. तो कितना मुश्किल था वालिदैन को मनाना? As you said, you have tried. It's an ongoing process. It's still not complete, I'd say. And what about your other siblings? Do they support you? Well, I think बहनों का एक bond होता है. So I bond with my sisters. I think भाइयों का इतना नहीं होता. कितनी बहनें हो? I have 2 other sisters. You are the elder one? Yeah, I'm the elder one. Okay. And what about other brothers? My brother is younger than me. I'm the elder in my family. घर में बड़ी हो सबसे. तो एक तो जो बड़ा बच्चा होता है ना घर का, उसके लिए चीज़ें मुश्किल भी होती हैं, लेकिन सारा लाड भी वो ले जाता है, सारी प्रोटोकॉल उसके लिए ज़्यादा सोचा भी जाता है. बाकी बच्चों को तो बस ओके, एक बड़े बच्चे ने कर लिया तो ये भी कर लेगा. एक दो तरह के, एक तो फ़ायदा ये हो गया कि सारी प्रोटोकॉल और उसके बारे में ज़रा ज़्यादा सोचा जाता है, करियर के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, फ्रेंड्स एंड फैमिली, हर चीज़ में ज़रा इन्वॉल्वमेंट रहती है पेरेंट्स की. और नुकसान ये होता है कि क्योंकि बैरियर्स उसने तोड़ने होते हैं कि सबसे पहले ये काम आपने कर लिया, फिर बाकी बच्चों के लिए आसान हो जाता है. तो ये आप ज़रा फ़ायदे में ज़्यादा रही हो या नुकसान में ज़्यादा रही हो? आई थिंक मेरे घर में बहुत डिफरेंट सिस्टम था कि हमारे घर में इक्वालिटी है. लाइक एवरी वन इज इक्वल. इवन मेरी जो बहन है शी इज़ इन 10th grade. शी इज़ इक्वल एज आई एम. मतलब शी डज नॉट कॉल मी बाजी और बहना. शी कॉल्स मी मरियम बाय द नेम. तो दैट्स द इक्वालिटी एट माई होम. तो मुझे कोई इसका फ़ायदा प्रिवलेज नहीं मिली. आई डोंट नो व्हाई माई पेरेंट्स वर लाइक दैट. तो आई डेंट गेट एनी प्रिवलेज. आई थिंक एक्सपेरिमेंट ज़्यादा होते हैं बड़े बच्चे के ऊपर. लाइक आई वाज सेंट टू रैंडम फील्ड और फिर जब मेरे बारी पे इट डिडंट वर्क आउट तो मेरे पेरेंट्स ने रियलाइज़ किया कि नहीं, अब बाकी बच्चों को थोड़ी इंडिपेंडेंस दो, दैट दे मेक देयर ओन डिसीजन. तो यू सीम लाइक ए पोलाइट चाइल्ड. और एक जो बड़ी बहन का किरदार होता है ना कि वो बड़े या तो डांट रही होती है या सख्त होती है या अपने काम छोटे बहन भाई से करा रही, तो यू आर नॉट लाइक दैट? नहीं, आई एम रियली नॉट लाइक दैट. ये तो उनसे पूछना पड़ेगा. एक बहन आई भी है, मैं उनसे पूछूंगी ज़रूर. मुझे बताओ मरियम, कभी जिंदगी में धोखा दिया है किसी ने? कोई दोस्त? टेक्निकली not really. और ये टेक्निकली और दूसरे सिस्टमैटिकली में फ़र्क क्या है? टेक्निकली I've actually been very lucky in my life. I've gotten friends इतने अच्छे that I think university life में किसी को ऐसे दोस्त नहीं मिले होंगे. I've had that experience. I think I was very lucky in that case. So I've never had that. वो जो snakes वाला experience होता है वो नहीं हुआ मेरे साथ. So I don't know why it didn't happen, but I've been very lucky in this field. कोई ज़िंदगी में कोई ऐसी अचीवमेंट जैसे एज ए सोशल एक्टिविस्ट या फिर जैसे मेरी अपनी ज़िंदगी में एज एन एंकर, एज एन आरजे, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, कुछ चीज़ें मैंने ऐसी सरंजाम की दी मुझसे हुई कि जिस पे मुझे फ़ख्र होता है या मैं एटलीस्ट ट्राई करती हूँ कि अगर नहीं की तो ये चीज़ें मैंने ज़िंदगी में करनी है क्योंकि आई एम द वन हु कैन चेंज दिस. तो कोई ज़िंदगी में कोई आपकी ऐसी अचीवमेंट रही हो जो आपको याद रहे, स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे? Again, I'd say कि it was last year when it was Aurat March, 8th March पे. Okay, controversial day. Yeah, it's very controversial. My parents wouldn't allow me to go. I still went. And they didn't know. और मैंने बताया नहीं था और मैं चली गई. Yeah, same. I went and on top of that, I know if they would know, उनको जब पता लगेगा, they would be very, angry. So I'll make sure वो आज कहीं प्रोग्राम न देखें. What happened was that कि on top of that, मैंने अपना thesis जो choose किया, that was also feminism and Aurat March. So I chose my topic as intersectional feminism and Aurat March, and turns out it was one of the only ones on gender जो मेरे पूरे department से thesis आया. So I still have to take that to them, to my parents. They don't know yet. But yeah, I think that was one of my biggest achievements that actually landed me into Teach for Pakistan even. कि उसी basis पे जो मेरी idea है कि gender और इस पे मुझे काम करना है, तो उसको बहुत support मिली उससे. And I learned about so many new things. I got in touch with all of the Aurat March organizers. उनको interview किया, meeting them in person, and maybe documenting history. क्योंकि there's not a solid proof against Aurat March or like research नहीं हुई इतनी. तो like that was one of the
very first things that came out as a research. अच्छा, औरत मार्च की आपने बात की और मैं आई वाज देयर एक कवरेज के सिलसिले में, तो मैं अगर उनको पता चल भी जाता है तो आई मेक इट लाइक कि यार मैं तो कवर करने गई थी. अच्छा, मेरा जो था ना एक विल नॉट टॉक इन डिटेल अबाउट दिस, बट आपने ऐसे बात कर ली तो मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अपना, एंड मे बी यू विल गेट एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू और नॉट. जब मैं गई, इससे पहले मैं कभी औरत मार्च में पार्टिसिपेट नहीं की, और मुझे यही था कि जैसे माँ बाप नहीं जाने दे रहे, यानी उनको क्या लगता है कि औरत मार्च में ऐसा क्या होता है और ये सब चीज़ें ना, मतलब टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट. लेकिन जब मैं वहाँ पर गई, मैं गई कवरेज के लिए, मैंने कहा अगर अच्छा नहीं लगा तो आई विल कम बैक. मैंने अच्छे से मिला दिया कि इफ आई विल नॉट फील कंफर्टेबल, हर बंदे का होता है. लेकिन यकीन करो मरियम, व्हेन आई वेंट देयर इट वाज सो कंफर्टेबल, और एक ऐसी वाइब्स आ रही थी कि इट्स अबाउट वुमेन, इट्स फॉर द वुमेन. वो होता है ना, ये फेमिनिज्म इज एक्चुअली अबाउट वुमेन, फॉर वुमेन, बाय द वुमेन. तो वो वाला फील आया वहाँ पर. आई वाज सो कंफर्टेबल कि मुझे कोई लड़का, कोई मेल नज़र आता था तो मुझे मतलब कोई फिक्र, कोई टेंशन ही नहीं होती थी. वरना अभी भी बाज़ औक़ात हमारी ऐसी कुछ जगहों पे होता है कि जब हम जा रहे हैं और अगर ज़्यादा मेल है, क्योंकि हमारी मेल शॉपिनिस्टिक सोसाइटी भी है, तो आपके जहन में थोड़ा सा फियर होता है, थोड़ा सा डर होता है कि यार ये कैसे कॉप अप करना है, यार पता नहीं इधर से ऐसे चल लो, ये ना पहनो, वो ना पहनो, जैसे अपने कपड़ों का जिक्र किया. तो मैं उस औरत मार्च में आई वॉज सो हैप्पी, मेरा बाहर आने को दिल ही नहीं कर रहा था. और कुछ वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा था कि बंदा कहे कि ये जो हम टीवी शोज में देखते हैं और फिर मुख्तलिफ वीडियोस, पता नहीं वो वीडियोस कहाँ से कैप्चर करके अपलोड करते हैं. मैं यहाँ पे डिफेंड नहीं करी औरत मार्च को, लेकिन ज़रा एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत होती है कि अगर आप खुद ये सोचें कि आप उस औरत मार्च में किस पर्पज से जा रहे हैं. इफ़ यू आर रेजिंग वॉइस फॉर वुमेन, तो that's completely okay. You can participate with your own like goal or your own placard. तो by the way, आपका placard क्या था? My placard said कि I'm here to claim my political space. I think कि औरत march for me it was a very political act कि women got together and voiced out उनके rights क्या हैं, उनको क्या चाहिए. क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में कि औरतें स्पेसिफिकली औरतों के हकूक़ के लिए निकलें बाहर. तो जब like you said कि you felt very safe, the same happened with me. मुझे याद है मेरे पास यूनिवर्सिटी का बैग था, मेरे साथ मेरी बहन भी थी, हम दोनों गए थे. तो वी हैड आवर बैग्स एंड आवर फोन्स, एंड व्हेन दे वर डूइंग दैट छाप टाइप थिंग और लाइक हो जमालो किया था, आई थिंक उन्होंने डी चौक में. तो व्हेन एवरीबडी वेंट देयर, तो वी वेंट देयर एज वेल. तो हमने बैग्स वहीं छोड़ दिए ना, मतलब रोड के ऊपर. एंड व्हेन वी केम बैक नोबडी हैड टच्ड आवर बैग्स एंड वी फेल्ट सो कंफर्टेबल कि लाइक एक सिस्टरहुड की वाइब आई थी बहुत ज़्यादा. अच्छा, मुझे बताएं, और ये तो हम बात करें, मैं चाह रही थी आप जरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बताएं, क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. डेफिनेटली इट्स एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. हम ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इट्स अबाउट China and Pakistan joint venture. तो I really wish you to say something about this platform, and definitely ये जो आपका अपना organization and how you see it in future, कि अगर हम पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप से इसको देखें तो हम कुछ ऐसा, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर सकते हैं जैसे टीच फॉर पाकिस्तान. I think first of all I'd like to thank your organization for actually holding this space, क्योंकि social issues और norms और इस तरह की चीज़ों पे बहुत कम बात होती है, and specifically when it's actually backed up by a huge country that is a very good friend of Pakistan. I think that's amazing. So as if you're talking about Teach for Pakistan being, I think if China is interested, for instance, they're very interested in the cultural aspect of Pakistan, strategic, infrastructure or even economics. So I think if they bring the cultural aspect and the soft power wala jo image, if they want to transfer it to the educational sector, that can be actually really amazing. They can start a similar kind of a startup where they work for instance, educational inequality in Pakistan. This could actually benefit both the countries a lot. It could improve China's soft image, I'd say, and Pakistan's overall, background as a whole. Okay, and tell me more details about this Teach for Pakistan. Yeah. When it started and till now, what kind of achievements you people have achieved? Teach for Pakistan was an initiative by Ms. Khatija Bakhtiyar. She was the one who started it in Pakistan, and it's been working for the past 3 years, I think, in Islamabad and the Twin Cities. इसमें होता technically ये है कि when you get accepted, तो you're working as a fellow there. पिछले हमारे batch के अंदर there were only 50 people, और 50 people को different schools में इस्लामाबाद के who are
जो बहुत लो इनकम बैकग्राउंड्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस गोलरा होता है, तरनौल है, नीलोर है, सिहाला और इस तरह के एरिया जिनमें इतनी एजुकेशन को फोकस नहीं किया जाता है गवर्नमेंटल फॉर इंस्टेंस या फिर सिस्टमिक लेवल पे, तो उनको फोकस किया जाता है एंड वेयर प्लेस्ड ओवर देयर जो ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं, दे गो देयर एंड दे प्लेस देयर एंड दे टीच दीज किड्स एंड दे एक्चुअली ट्राई टू bring a transformational impact as a whole. So जैसे कि I told you कि I am teaching 6th and 7th grade English. I'm working on their literacy, whether it's communication skills, oral skills, written or whatever. So I see a huge difference in my kids. I mean, when I started 4 months ago, they would come to me and they would be like, ma'am, who are you? They wanted to say, how are you? They wouldn't even be able to comprehend itni si baat. Okay. So it's been changing. Like I taught them this new word, enormous, like it means huge, and then I taught them another word, scared. So I told them to make a sentence, and the kids, they joined both of them and they made a sentence with enormous and scared in the sentence, and I was crying. I was like, can you do that? That's amazing. Like they're so smart, they pick up things really quick. So I basically realized कि इतनी drive है इन बच्चों के अंदर, and they have so much potential and it goes to waste if we don't work on them. So technically our organization works for kids and tries to benefit them. और मुझे ये भी बताओ कि एक तो फील्ड एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, और इसके साथ साथ जो NGO है दैट इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब एंड आई रियली विश टू विजिट समडे एंड आई विल विश. अब मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में हम लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करें, हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो हम कहाँ पर लैग करें, कैसे इम्प्रूव करें? आई थिंक एक तो सिस्टमिक लेवल से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं. जैसे अभी आप रिसेंटली देखो कि जो ये वाले स्कूल्स थे, FG स्कूल्स हैं, उनको निकाल के MCI के अंडर कर दिया था. ठीक, दे वर अंडर द मेयर फॉर सम टाइम एंड देर स्टिल गोइंग ऑन स्ट्राइक फॉर दैट. तो ये बहुत सारे सिस्टमिक लेवल पे आई सी के नेगलेक्ट्स हैं. फॉर इंस्टेंस स्टेट लेवल से भी हैं, गवर्नमेंट लेवल से भी हैं, बट आई थिंक लोअर लेवल पे भी नेग्लिजेंस है. फॉर इंस्टेंस व्हेन आई गो टू स्कूल आई सी a lot of teachers who are not doing their jobs properly, for instance, and they're not giving kids that they should be giving. For instance, both of my parents are teachers as well, so you can see yourself. यही तो बात है असल में, ये जो आप मिस कर गए कि वो जो सारा सेटअप है वो घर से स्टार्ट हुआ है, एंड देन यू नो एंड यू रियलाइज कि क्या ये पढ़ाई की तरफ क्या होना चाहिए, और यू टुक दैट स्टेप एंड दैट इज अ गुड इनिशिएटिव. क्योंकि बहुत सारे लोग से पढ़ाते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि हम उन बच्चों की हेल्प करें या उन स्कूल्स के बारे में सोचें जिनको हम अपलिफ्ट कर सकते हैं. तो दैट इज अ ग्रेट जॉब. और ये जो घर से ये सबक सीख लिया है. तो व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स योर पेरेंट्स आर? Well, I think my parents are very I'd say that you don't want to say anything क्योंकि घर भी जाना है. Yeah, exactly, I'd say that, but I think I don't agree with my parents at a lot of points. So ये अच्छा, ये कोई नई बात नहीं, ये आजकल हर किसी का ये मसला है कि यार I have different opinion and I have different mindset. It's been like that. तो ये चलता है डिफरेंस ओपिनियन. घर में लड़ाई झगड़े भी हो जाते होंगे क्योंकि 3 उस्ताद बैठ जाते हैं जब, तो क्या ही मंजर होता होगा. I think teaching strategies बहुत different है. Like my parents and I have a very different teaching strategy. किस तरह के टीचर्स, यानी अब्बा कैसे, अम्मा कैसे, सब टीचर्स हैं या I think कि जो हम जनरेशन गैप की मैंने बात की थी, तो जो पुरानी जनरेशन आई थिंक दे हैव अ डिफरेंट वर्ल्ड व्यू, और हमारी जनरेशन का थोड़ा रेडिकल वर्ल्ड व्यू है कि हम चाहते हैं कि ऐसे नहीं हो, बहुत चेंज आए, डिफरेंस. तो लाइक my parents don't agree to that. For instance, I want my kids to be feminists. Like I want my entire class. I tell them you can do stuff. You can be as equal as your brother. So my parents don't agree to it at sometimes, how all parents are. So even teaching strategies, I show them movies, I sing them songs and stuff, and my parents are like, that's a waste of time. So teaching strategies बहुत different हैं. अच्छा, एज अ होल. तो वैसे हो कि आपकी अप्रोच क्या है कि कैसे, एक तो ये तो अपलिफ्ट वाला हो गया कि एटलीस्ट आपने उनको इस काबिल बनाना है कि वो पढ़ने लिखने के काबिल हो जाएं. ओके, लेकिन हम ऐसे एजुकेशन की बात करें कि स्ट्रेटजी के हवाले से, यानी मुझे बड़ा गुस्सा आता है और मुझे समझ नहीं आती. ये आपने FPSC की बात की, PPSC की बात की, जैसे हमने ग्रेजुएशन की, MPhil कर लिया और हम जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं तो हम इन वेबसाइट्स पे जाते हैं, नहीं जॉब दे यार. तो यहाँ पर जो टेस्ट है तो होते हैं वो MCQs बेस्ड होते हैं. तो आई एम रियली अगेंस्ट दिस सेटअप. मतलब सो सिक ऑफ कि आप एक MCQ से
कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे की काबिलियत क्या है? that's It's very so true. bad. So what's your say on it? Even most of these tests, they have this strict और MCQs भी ऐसे 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च. Not even just Close MCQs. I mean कि जो बाकी पेपर written होता है, you're supposed to just follow the book और वो बस उठा के आपने लिख देना. That's how you get grades. और अगर चले अगर मुश्किल पेपर है भी तो बहुत सारे टीचर्स को मैं जानती हूँ और मुझे लगता है आज बड़ी सख्त पिटाई होने वाली है क्योंकि आई एम सो ओपन इन एक्सप्रेसिंग माय थॉट्स रिलेटेड टू एजुकेशन. वो ऐसे कहते हैं पढ़ाई, वो एक मीम भी चली ना सोशल मीडिया पे, वो यूनिवर्सिटी में ऐसे होता था कि पढ़ाई सफ़ेद चावल और बेबी बिरयानी. तो ये भी होता है कुछ टीचर्स के साथ. That happens. I wanted to say कि जैसे since I'm from social sciences तो हमारा पेपर बहुत different होता था. हमारा पेपर बुक से नहीं आता था. Like it would be an open book paper and you just have a question and you'll have to answer that on your own. अब आपकी thoughts जो है that counts there. तो I think paper इस तरह से होना चाहिए. Even when I make papers for my kids, so I'm like ये chapter है, हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे. I'll give my own questions, you'll answer those. लेकिन उसके लिए पढ़ाना भी वैसा चाहिए ना कि उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उनको पता हो कि उनको कुछ भी दे दो, उनको एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसा लगे कि हलवा है. एग्जैक्टली. और वो उनको आप डिफरेंट तरीके से देते हैं. मुझे ये बताओ, ये जो हमने साइंस और सोशल साइंसेस की बात करें तो आजकल एक शिफ्ट भी मैंने देखा है लोगों के जहनों में. पहले होता था ना सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और इस तरह की जॉब ऑप्शंस होती थी, ऐसी प्रोफेशनल जॉब्स आपके जहन में होती थी और पेरेंट्स भी यही चाहते थे. लेकिन अब थोड़ा माइंडसेट चेंज हो रहा है पाकिस्तान में और मैंने देखा है लोग सोशल साइंसेस की जो एक्सेप्टेंस है ना पाकिस्तान में वो बढ़ती जा रही है. पीपल वांट टू स्टडी IR, दे वांट टू स्टडी इंडो पाक, दे वांट टू गो फॉर सोशियोलॉजी. तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं. तो ये आपको लगता है कि ऐसा है कि अब साइंसेस की तरफ, सोशल साइंसेस की तरफ रुझान जाता जा रहा है बच्चों का? शुरू में तो बिल्कुल नहीं था. I'd say when I was younger, like मैट्रिक में, like there was no concept of social sciences at that time. ये जो शिफ्ट आया है ये पिछले I think 3-4-5 सालों में ही आया है. And I think that has a lot to do with the merit. जल्दी आ जाता तो मैं भी सोशल साइंसेस की स्टूडेंट होती. I think that has a lot to do with the merit कि merit इतना हाई हो गया है मेडिकल वगैरह का कि people are opting for really different fields now. And they can see that even the doctors are not doing well. में तो 1100 में से 1100, 1500 में से 1500, ये कौन बच्चे हैं जी? Exactly. So I think shift आया है और ये newer generation में खुद आया. Like I don't believe that the parents are still on board, but I think the kids have realized कि डॉक्टरी या डेंटिस्ट बनने में कोई इतना फायदा नहीं है. Exactly, you can go for social sciences as well, but I think this also creates a problem कि social sciences की इतनी job market rich नहीं है. Like it's not enriched. तो वो when they graduate कहाँ है? Well, relatively you can still get into आपका हो गया something. FSC pre-medical and after that you have to wait for entry test. और फिर entry test के बाद भी कुछ बच्चों की 99% है तो entry test के मार्क्स काउंट हो रहे हैं. और प्लीज अपना साल ना वेस्ट क्या करेंगे बच्चे जो अपना साल वेस्ट कर देते हैं. मतलब एक मैं डिस्करेज नहीं कर रही लेकिन ऐसे कैसे ही होता है कि अगर आपका इस साल एडमिशन नहीं हुआ तो अगले साल आपका एडमिशन हो जाएगा. That's mental torture. Yes, it is. पूरा साल आप उस टॉर्चर में रहते हैं कि भाई एडमिशन होगा या नहीं. फिर पेरेंट्स का अलग प्रेशर, कहीं भी घूमने जा रहे हो तो नहीं जी पढ़ो बैठ के, पिछले साल भी तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ तो इस साल भी नहीं होगा. तो एक मेंटल ट्रॉमा से बच्चा गुजर रहा होता है. तो दैट्स नॉट फेयर कि आप उसका साल वेस्ट करें. बल्कि आजकल तो मैंने ये देखा है जैसे सोशल मीडिया का दौर है. अभी मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि how many social platforms you have been running, like on Instagram, on Snapchat, LinkedIn का आपने जिक्र किया, definitely on Facebook. तो आप कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करेंगे and where you are more active? I'm actually more active on Twitter. I was first on Facebook a lot. Yes. So I was on Facebook a lot before, but then I realized that Twitter is more, you get more exposure on Twitter since it's more of a formal. As compared to Facebook, it's a little formal and you have better information. नहीं, आप आसान अल्फाज भी कहना चाहिए कि अब हर कोई Facebook पे आ गए थे. अब मैंने Facebook पे नहीं जाना. It's kind of like that. Okay. So Twitter I think एक अच्छा प्लेटफॉर्म था क्योंकि verified accounts होते हैं. हाँ, मैं समझ गया आपकी बातें, मैं डिलीवर करना चाहती हूँ. Exactly that way. So I think Twitter was a lot better for me. Even you can get your message across ज़्यादा लोगों को on Twitter क्योंकि impressions ज़्यादा आते हैं. Response there. Yeah. तो impressions ज़्यादा आते हैं Twitter पे because it's very open. तो Facebook पे इतने नहीं आते as such. So I opt Twitter most of the times. और what about Instagram, about Snapchat? अभी recently ना मेरे कुछ दोस्तों ने शायद उनको अब शायद उनको अब Snapchat का पता चला है. तो they just send me snaps. Oh my God, no.
I'm so pissed off कि मैं उनको क्या करूँ, नंबर डायल कर दूँ उनका, you know that's वो मुझे भी समझ नहीं आती थी कुछ अरसे पहले तक जब मैंने यूज़ करना शुरू किया, आज से 2 साल पहले, तो they now they send me snaps of everything, कुछ खाते हुए, कहीं ट्रैवल करते हुए, तो वो snap हो रहा है, तो कुछ लोग just join Snapchat. तो अभी you are using Snapchat और Instagram? I do use Snapchat and Instagram, but I think अच्छा, यहाँ पर followers मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. Like on Twitter you have to be more ideologically, आपको यहाँ पे play करना पड़ता है with your own thoughts, आप अपना opinion रखते हैं, and that's fine. फिर हम इंस्टाग्राम की बात करें, दैट इज़ मोर सेलिब्रिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानते हैं, कुछ एंटरटेनिंग स्टफ है, वहाँ पर आपकी फेलोशिप भी जो है ना, जो फॉलोअर्स हैं वो कोई करंट अफेयर बेस्ड नहीं होंगे, उनको नहीं चाहे, और ज़्यादा उनके फॉलोअर्स भी कम होते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट स्नैपचैट, एंड दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म जिसमें आप अपनी डेली रूटीन शेयर कर रहे हैं. तो डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? I agree with this. Twitter is, like I said, it's very formal. Like you have to be, you give your ideology, give your ideas over there, as compared to Instagram. Instagram didn't work out for me इतना ज़्यादा, क्योंकि मैंने उसे बहुत प्राइवेट रखा हुआ था, because it's just photos of me doing stuff, that's all it is. Snapchat तो एक totally different story है. It's you can't get, you know, so your message across on Snapchat as much. So I think it varies across platforms overall. म्यूजिक से लगा हुआ है? I like music. And you can't sing, है ना? No, I can't. Even you are not a bathroom singer. I wish I could sing. ऐसा नहीं, कुछ लोग गा सकते लेकिन फिर भी नहीं गाते. अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि गाना तो नहीं आता, लेकिन जो लोग गाना गाते हैं उनमें से कौन सा गाना गाने वाला आपको पसंद है? I usually listen to English music ज़्यादा. Okay. So. And who is your favorite singer there? It depends, but like. Your mood? It depends on my mood. If I say something controversial. Well, okay, ऐसे भी होता है कि travel करते हुए आप you go for different music. Yeah. फिर doing your work. Yeah. आप एक और music prefer कर रहे होते हो, तो ऐसे mood vary कर रहे होते. I mostly love fast music. Like I like it because it makes my mood a lot better. Okay. if अगर slow की तरफ चले जाओ तो mood बहुत नीचे चला जाता है. I feel like अब मुझसे काम नहीं होगा. So I turn on really, you know, fast music. It helps me get motivated. So it helps a lot that way. अच्छा, ऐसे भी होता है, मतलब मुझे क्या लगता है कि जब आप सैड हो ना, आपको सैड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए. Yes, I believe in that. एक एनर्जेटिक सा एक गाना, कुछ ढोल ऐसे. That's my rule. That's my rule. I never go for sad music. और अगर आपका मूड बहुत अच्छा हो ना, फिर सैड सुनो तो वो फील भी आता है. ओके यार, that's good, ये गाना अच्छा है. खाना वाना बनाने आता है कि बस वो हमारे घर में मम्माओं की तरह, कभी घर भी घर ठहरोगी तो खाना बनाओगी ना, तुम तो उल्लू ही बनाती रहो, तुम तस्वीरें ही बनाती रहो, कोई ऐसा सीन है घर में? Well, I can bake and I'm not interested in the देसी खाना because मुझे वो बहुत monotonous सा लगता है. I'm like क्या बस ये डालो बन गया. Okay. Like तो I like exploring. तो आसान लगता है आपको? आसान नहीं, मुझे बहुत बोरिंग लगता है. आई फाइंड इट वेरी बोरिंग. लाइक यू ऐड दिस एंड इट्स जस्ट डन. तो आई लाइक एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. कि लाइक कभी इटालियन ट्राई कर लो या ट्राई समथिंग दैट्स. सबसे अच्छा क्या बनाया? वैसे वी यूज्ड टू मेक लजानिया बहुत ज्यादा, सो आई लव मेकिंग दैट ओवरऑल. मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि फिर मैं लिस्ट बना लूँ. डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम विल मीट एट योर प्लेस, तो आई विल आस्क यू कि वो जो बहुत अच्छा बनाती थी वो लजानिया था, हाँ यार वो जरा बना लेना. Why not? तो घर में कोई लड़ाई भी होती होगी बहनों में, या बस एक काम सा एनवायरनमेंट? बहनों में इतनी नहीं होती, because like sisters understand what you're going through. नहीं, वो हल्की फुल्की वो चलती रहती है. हाँ, वो तो होती है. चलती रहती है. मेरे कपड़े क्यों पहने हैं, ये क्यों लिया, so वो तो that's a constant. Okay. तो कोई ड्रामा वगैरह भी देख लेते हैं बस ऑन प्लेटफॉर्म और? Well, I think I'm mostly on. You'll find me on Twitter all the time, so I usually don't get time for anything else. But sometimes I do watch stuff. I like sitcoms. Like I said, मुझे English ज़्यादा पसंद है. You like podcasts too? Oh, I listen to a lot of podcasts as well. अभी मैंने recently ज़रा सुनने की तरफ आई हूँ. मैं सुनती रहती हूँ अक्सर podcast. Nice. आप सुनने के बाद थोड़ा फ्रेश फील करते हैं आप, मतलब आप इंडल्ज हो जाते हैं उनकी बातों में और सब. You can do your own work. Side पे podcast लगा के you just do your own work. That works. मुझे ये बताएं, ये जो बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो वो जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं. तो मरियम के नज़दीक ज़िंदगी में अगर आपने खुश रहना है तो वो कौन से 3 चीज़ें हैं कि वो आप अडॉप्ट कर लें या वैसे आप हो जाएं तो आप खुश रहेंगे in your opinion? I think first of all would be ignorance is bliss. I've learned this the hard way, but like ignoring things helps a lot. Like you don't have to think about everything and rationalize everything.
if you get into that, अगर आप ज़्यादा सोचोगे एक चीज़ के बारे में, and it's not going to help you out, it's going to make things worse for you. So ignoring them, and मतलब if they're not that important and you know it's something that's out of your reach, आपके हाथ से बाहर है, तो उसको तो definitely overthink नहीं करो. So ignore that and try to connect with your friends, live with them, have fun, क्योंकि यही time है. I think a lot of people get very involved in work और वो बहुत ज़्यादा उसमें चले जाते हैं and they don't have time for their friends. So I think friends को बहुत time दें, they're very important. They're सिर्फ वही यहाँ होंगे when you're sad. Both, definitely. Yeah. Family, for a lot of people it's family, but I value friends a lot more. So that's why I'm emphasizing हमारा एक on the rapid fire friend. round है जिसमें मैं 2-3 सवाल पूछती होती हूँ कि what you prefer to spend your time more with family or with friends. So I got an answer from Friends. you. With friends. Definitely. और चाय और कॉफी? I don't do both. None of these. She is my best friend क्योंकि she don't like tea. I do not like tea. अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में और इन पाकिस्तान स्पेशली, वो जो लोग ऑफिस में काम करने जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ चाय पीने के लिए जाते हैं. They're chai lovers. हाँ, they are actually. Yeah. अच्छा, तो मैं कभी मैंने जाना और मैं कभी कह दूँ ऐसे, मैंने कहना छोड़ दिया कि आई डोंट लाइक टी. कभी कोई ऐसे गेस्ट हो और मुझे लगे कि यार 10 बंदों के बीच में नहीं कहना ना, तो बड़ा मैं पी लेती हूँ, तो चलो रख लेंगे कप, 1-2 सिप लगा लेंगे. लेकिन आई हार्डली गेट ए कंपनी जो कि चाय और कॉफी दोनों ना पीती हो, तो फिर बंदा उनके साथ चले. ग्रीन टी इज अनदर ऑप्शन. तो यू आर ए ग्रीन टी लवर. Yeah, I love that. And what about shopping? Going with like what you love to be go with, like with friends, with family, shopping के लिए ज़्यादा क्या? I think I love going out with my friends. Even with my sister, it's nice. हम दोनों निकल जाते हैं, then we shop, so that's fun. So I think I prefer it with friends more वैसे. अच्छा, ज़िंदगी में खुश रहने की जो तरकीब है वो भी बता दी, अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ भी बता दी. आई वॉन्ट टू यू टू से सम लाइन्स डेफिनेटली अबाउट दिस प्लेटफॉर्म. और बहुत सारे लोगों से जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन शायद सोच कर ही बस वो थक जाते हैं. तो फॉर देयर लाइक टू मूव फॉरवर्ड, और कुछ ऐसे कुछ लोगों की ज़िंदगी में हादसात आते हैं कि वो आगे बढ़ नहीं पाते, तो मैं चाहती हूँ कि कोई मैसेज फॉर देम, शायद कि आपकी बात उनके दिल में उतर जाए. आई थिंक इनिशिएटिव मैटर्स बहुत ज़्यादा. हम बहुत फियर करते हैं अपनी लाइफ में कोई इनिशिएटिव लेने से, कि हम बहुत ओवर थिंक कर जाते हैं कि क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. तो आई थिंक वो फियर हमें इतना ओवरकम कर जाता है कि हम वो कर ही नहीं पाते. मतलब वो चीज़ हुई भी नहीं होती एंड वी आर स्टिल रैशनलाइजिंग सारी चीज़ें. सो आई थिंक ओवरकमिंग द फियर एंड टेकिंग द इनिशिएटिव इज द फर्स्ट पार्ट. आधा काम हो गया वहीं पे, आगे जो होता है इट्स फाइन, गो विद द फ्लो, इट्स गोइंग टू बी ओके. सो लेट नेचर डू द थिंग, but for now just take the initiative and start doing something. It's going to be good. थैंक यू सो मच मरियम. मरियम हमारे साथ मौजूद थी प्रोग्राम में. यार बड़ा अच्छा लगा आपके साथ. और ये जो मैंने यार का सिगा यूज़ किया ना, आई डू कॉल यू माई फ्रेंड, जब से मुझे पता चला है कि चाय नहीं ग्रीन टी. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच जनाब. ये चाय, ग्रीन टी और कॉफ़ी से निकल कर भी अपनी ज़िंदगी को देखें, अपने आप को देखें. और हमेशा कहती हूँ कि स्टे पॉजिटिव एंड यू फॉर दैट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव. अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली को पूछे. ये जो बहुत सारे लोग बड़ी टफ रूटीन से जॉब कर रहे होते हैं ना, सुन लीजिए आपके लिए भी है. और वो ये कहते हैं कि यार क्या करें, इतनी टफ रूटीन है, फैमिली दूर है, कुछ भी है, लेकिन आप यकीन करें आपका जो रियल असासा है ना, इट्स योर फैमिली, इट्स योर फ्रेंड्स हु दे आर जो आपके साथ रहना चाहते हैं, जो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और आप उनकी कंपनी में आपको मज़ा आता है. तो अगर कोई नाराज़ है तो मना लीजिए, तोहफ़ा ही देना है तो तोहफ़ा ले जाइए, नहीं तो एक अच्छा सा गाना मेरी तरफ से आप सब के लिए मैं डेडिकेट ज़रूर करूँगी. और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. और मेरे ख्याल में जब नेक्स्ट वीकेंड पे मेरी आपसे मुलाकात होगी इन दिस प्रोग्राम, इन द सेम प्रोग्राम गेस्ट एट 5, तो नए साल का आगाज़ हो चुका होगा. तो जनाब ये जो नए साल का आगाज़ है, इसमें अपनी रेजोल्यूशंस में एक चीज़ ज़रूर शामिल कीजिएगा कि प्लीज़ स्टे पॉजिटिव और स्टे पॉजिटिव. अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और माफ़ कर दीजिए जनाब. इग्नोर करें, कितनी बातें दिलों में छुपा के रखेंगे, कितनी बातें दिलों में दबा के रखेंगे. लोगों को नहीं चाहिए आपके ये दुखड़े. तो अगर उदास हैं तो खुश रहना सीखिए, और अगर कोई और उदास है तो उसको हंसाइए. इस खूबसूरत से मैसेज के साथ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से बहुत पहले एडवांस में. और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह अगले साल, अगले प्रोग्राम में, अगले वीकेंड में दोबारा आपसे मुलाकात होगी विद सेम एनर्जी एंड विद डिफरेंट गेस्ट. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी. अल्लाह हाफिज. हर सुबह एक जैसी नहीं होती, लेकिन हर सुबह गुड मॉर्निंग हो सकती है.
मॉर्निंग गुड कैसे होगी ये हम बताएंगे सुबह दोस्ती में। FM 98 दोस्ती चैनल पर आपका मेजबान रिजवान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम सुबह दोस्ती हम और आप साथ साथ इस प्रोग्राम में होंगे ठीक दिन 11 बजे तक का। आज सुबह दोस्ती FM 98 दोस्ती चैनल और एक कप चाय के साथ।